ग्राम अरजाल में देवार समाज के द्वारा उनके आराध्य देवता भोले बाबा के नाम पर प्रसिद्ध मठ पर पहुंचकर उनकी जयंती मनाई गई। जयंती अवसर पर पूरे डोंडी ब्लॉक से लेकर अन्य जिलों में आए हुए भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना कर गांव के साथ पूरे समाज की खुशहाली की कामना की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद भोजराज नाग थे। विशेष अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष तोरणलाल साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष चेमनलाल देशमुख एवं कुंती देवांगन, गीता भंडारी, सुखचैन मंडलोई, देवार समाज के प्रदेश अध्यक्ष शालिक राम नेताम एवं रेखा देवारीन थी। अनूप सोनी ने कहा कि भोला बाबा हमारे समाज के आराध्य देव सिद्ध पुरुष थे, जिन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी और जयंती मनाने का उद्देश्य यह भी है कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हमारे देवार समाज को एकजुट कर अन्य समाज की तरह हमारा समाज भी विकसित हो और हमारे समाज के लोग आगे बढ़े और शिक्षित हो। इस कार्यक्रम में पहुंचे सांसद भोजराज नाग ने कहा कि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हर समाज के घर हर व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी माता बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, दिखाएं, उन्हें शिक्षित करें ताकि आपका समाज आगे बढ़े। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष तोरणलाल साहू ने समाज के भवन के लिए पीने का पानी की व्यवस्था करने के लिए भी बोर खनन की बात कही। ग्राम अरजाल में भोला बाबा अरजाल बाबा के जयंती के उपलक्ष्य में देवहार समाज द्वारा वार्षिक सम्मेलन का यहाँ कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पे देवी देवताओं के द्वारा, गांव के माता बहनों के द्वारा, सभी सम्मानित देवहार समाज के और अन्य समाज के लोगों के द्वारा बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि शिक्षा ही वह एक ऐसा अस्त्र है जिसके माध्यम से समाज में आगे बढ़ा जा सकता है। और आज देवहार समाज के लोग भी शिक्षित हो रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, कई लोग शासकीय नौकरी में भी हैं। मैं भगवान से, बाबा अरजाल से मैं यही कामना करता हूं कि देवहार समाज भी देश के अन्य समाज के साथ आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास ये जो नारा है उसको हमको सार्थक करना है। आज हम ग्राम डोंडी के अरजाल गांव में आए हुए हैं। यहाँ देवार समाज के द्वारा जयंती बाबा का जयंती मनाया जा रहा है। यह जयंती क्यों मनाया जाता है उन्हीं के समाज के द्वारा आज पूछते हैं। हाँ भैया, ये भोला जी का जो लारी अत्थी गोर्रा आसपास के 12 से 14 गांव वाले लोग आज भी इनको मानते हैं और उनका मनोरथ सिद्ध होता है। यहाँ देखे होंगे जितने हमारे समाज के लोग नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा 12 से 14 गांव के लोग यहाँ आके अपनी सेवा दे रहे हैं। यह बाबा का एक ऐसा चमत्कार है जिसे आप समझ सकते हो कि वो अपनी सेवा भाव निःशुल्क भाव से दे रहे हैं और प्रेम आदर के साथ उनका सेवा कर रहे हैं। और आज हम नेताम परिवार से लेकर समस्त देवार समाज के लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि बाबा का हम भी उनका गुणगान गा सके और यह उद्देश्य है कि हमारा समाज भी आगे बढ़ सके। आपका विश्वास है, इनका कुछ इनके विषय में भी बताएं आप। इसके बारे में हमारे समाज के पूर्वजों लोगों का कहना है कि ये जो भोला बाबा हैं उनके ऊपर एक ऐसा सात्विक शक्ति था कि जो भी जंगली जानवर या अन्य अधेय शक्ति है उनको वो अपने कंट्रोल में कर लेते थे। इसी कारण उनको भोला बाबा के नाम से लोग जानने लगे और उनके चमत्कार के कारण उनको। भैया, हमारे देवार समाज के भोले बाबा जो स्थापना है आज देवता के रूप से पूजे जाते हैं कि हमारे कुटुंब के कोई पुरखा के परिवार रही थे। आज हमारे वही भोले बाबा ला लेकर के आज हमारे समाज ला सुधारे के हमन एक नियम बना था और वही ला हमन जंतिक रूप से पूजबो और ओकरे हम जुलूस निकल के गुरु रूप से ओला पूजा करके अपन देवता रूप से पूजा करके ओला आगे बढ़ाए कि हमन हाँ प्रयास करे के पूरा प्रयास में हैं। तो हमार मन के जाति ला बनाए के खातिर, सुधारे के खातिर सबके जाति के आज उजागर हो गए। हमार जाति के अभी तक उजागर नहीं हुई। हमार जात पात के कोई। कहाँ से आए भैया? मैं कंवर्धा जिले से आया हूँ भैया। भोला बाबा का एक महत्व रहा सुना हूँ। यहाँ देवार समाज का बहुत बड़ा उद्देश्य से पूजा प्रस्थान होता है करके सुना हूँ। तो मैं कंवर्धा जिले से आया हूँ। और आप कहाँ से आए हैं? मैं पाटन दुर्ग जिला से आया हूँ। जो भोला बाबा चमत्कारी है उनको आशीर्वाद देने के लिए थोड़ा मन्नत जो मानते हैं। और आप कहाँ से आए भैया? रायपुर से आए हैं। और भैया ग्राम धीरी से आया हूँ, राजनांदगांव जिला। मैं भोला बाबा के आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। ये भोला बाबा जो है इसका स्थापना वो पहले हुआ है 1800 से पहले का है, लेकिन
उस समय इस क्षेत्र में सुना ही आया है कि इस क्षेत्र में बहुत जानवरों का आतंक था। गांव के लोगों को शेर पकड़ के ले जाते थे बोलते हैं, तो कई लोगों को ले गए बोलते हैं, जिसमें इन्होंने इस क्षेत्र में आकर के एक शेर को बैरा की रस्सी में बांध के रखा था बोलते हैं। बैरा की रस्सी से बांध कर कोई झाड़ के नीचे रख दिया और उसके साथ साथ वहीं पर शेर भी मर गया, यही भी मर गया। और जिसके लिए यहाँ पर उसका मठ बनाए हुए हैं, तब से आज तक इनकी पूजा अर्चना गांव के लोग साथ साथ हमारे समाज वाले लोग बड़ा श्रद्धा पूर्वक करते हैं। तो आप देख सकते कितने भक्त हैं जो बाहर से आ रहे हैं, है ना, और उनकी मन्नत भी पूरी हो रही है। ये मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है, इसलिए आज यहाँ सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं।